दोस्तों नमस्कार, बिहनिया समझा से मैं कौशल तिवारी। भारतीय राजनीति में उदयमान नक्षत्र के रूप में स्थापित हो रहे अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का विस्तार अब क्या थमने लगा है या थम जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात जीतने के लिए भाजपा से मुकाबला करने के लिए जिस तरीके से नोटों में लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने की वकालत की है, उसके बाद कई तरह के बहस छिड़ गए हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल का दावा है कि नोटों में लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगाने का विरोध किसी को नहीं है, कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने मुस्लिम देश इंडोनेशिया के नोटों का भी या मुद्रा का भी जिक्र किया है, लेकिन क्या भारत की राजनीतिक परिस्थितियां या भारत की तासीर इसकी इजाजत देता है? यह सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि इस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सिख, ईसाई, बौद्ध, मुस्लिम, सभी धर्मों के लोग इस देश में रहते हैं और शानदार ढंग से इस देश के विकास में उनकी अपनी भागीदारी है। तब लक्ष्मी गणेश की तस्वीर की बात अरविंद केजरीवाल के मुंह से निकलना क्या साबित करता है? क्या इस देश को हिंदुत्व या हिंदुत्व की चाशनी में नफरत का जहर घोलकर ही इस देश में चुनाव जीता जा सकता है? यह सवाल महत्वपूर्ण है और भारत जोड़ो यात्रा इस सवाल का जवाब देते पद यात्रा पर कांग्रेसी निकल गए हैं। लेकिन गुजरात में चुनाव को लेकर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच कब्जे को लेकर होड़ मची है, वह इस स्थिति तक पहुंच जाएगी किसी को उम्मीद नहीं थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने एक ढंग से हिंदुत्व का चोला पहनने की कोशिश की है। हालांकि यह कोशिश उन्होंने दिल्ली चुनाव में भी किया था, जब वे मंदिर मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे थे। वे वहां सफल रहे। पंजाब में भगत सिंह और अंबेडकर को लाकर केजरीवाल सफल हो गए। लेकिन गुजरात का अपना मिजाज है, वह आरएसएस के हिंदुत्व का प्रयोगशाला है और इस हिंदुत्व के प्रयोगशाला को ध्वस्त करने के लिए क्या हिंदुत्व का ही खेल खेलना जरूरी है? शायद अरविंद केजरीवाल इस खेल में फंस गए और उन्होंने यह नहीं सोचा कि देश की राजनीति या देश की तासीर क्या कहती है। यहां सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो क्या भले ही वे राजनीतिक कारण से या सत्ता के खौफ से या हिंदुत्व वादियों के खौफ से भले ही इस बात का विरोध न करे कि नोटों पर माता लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर होनी चाहिए, लेकिन वे जानते हैं, वे समझते हैं कि राजनीति क्या कहती है। हमने बार बार कहा है कि तोड़कर बांटकर चुनाव जीतना आसान है, जोड़कर चुनाव जीतना बेहद मुश्किल है। सोशल साइट पर इसे लेकर कई तरह के कमेंट्स आने लगे हैं, इसकी प्रतिक्रिया भी होने लगी है। लेकिन इन सबसे अलग राजनीतिक रूप से देखा जाए तो धर्म के आधार पर राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं की जा सकती। राष्ट्रवाद के आधार पर राजनीति बहुत लंबे समय तक नहीं की जा सकती। यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। ऐसी परिस्थिति में यदि धर्म का आड़ लेकर कोई चुनाव 2-4 बार जीत ले और यह सोच ले कि इसी रास्ते पर आगे बढ़ा जा सकता है, तो यह बेहद कठिन है। और जब अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक लगातार सफलता के झंडे गाड़ रहे हों, ऐसी परिस्थिति में क्या हिंदुत्व
का खेल खेलकर वे फंस गए हैं। आने वाले दिनों में मुस्लिम वोट क्या कट जाएंगे, और यही भाजपा की घबराहट की असली वजह है, क्योंकि गुजरात में भाजपा को उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के जो मुस्लिम वोट बैंक है उसे भी काटेगी, लेकिन लक्ष्मी गणेश की तस्वीर का जिक्र करके एक ही झटके में अरविंद केजरीवाल ने यदि मुस्लिम वोट या बौद्ध वोटों को अपने से अलग कर दिया है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस यदि अपना वोट बैंक बचा लेती है तो यकीन मानिए कि चुनाव के परिणाम पिछले चुनाव से बिल्कुल उलट हो जाएंगे। भाजपा 50 सीट के आसपास पहुंच जाएगी और कांग्रेस 100 के। ऐसी परिस्थितियां जब निर्मित हुई है, यह बहस केवल चुनाव तक ही नहीं रहना है। यकीन मानिए कि लक्ष्मी गणेश की तस्वीर वाले बयान का बहस चुनाव के बाद भी चलेगा, 2024 के लोकसभा चुनाव तक चलता रहेगा और अरविंद केजरीवाल को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि वे भाजपा के मुकाबले स्वयं को खड़ा करने की कोशिश में इस बात पर अडिग रह सकते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि देश की तासीर जब इस हकीकत को देखेगी तो वह अरविंद केजरीवाल के बढ़ते कदम पर धर्मनिरपेक्षता की बेड़ियां डालकर रहेगी। ऐसे तमाम कितने ही मामले हैं और कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने नोटों पर माता लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर वाला बयान देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, और आने वाले दिनों में जब आरएसएस और भाजपा एकजुट होकर खड़ी होगी तो हिंदुत्व का कार्ड अरविंद केजरीवाल ने जो चलाने की कोशिश की है वह आरएसएस और भाजपा के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो उनका तरीका है। झूठ, अफवाह, नफरत की अपनी राजनीतिक तौर तरीके होते हैं। उस तौर तरीके में अरविंद केजरीवाल कहां फिट हो पाएंगे यह कहना बेहद मुश्किल है, और अब तो राजनीतिक विश्लेषक भी यह मानने लगे हैं। अरविंद केजरीवाल के पार्टी के कई लोग भी दबे जुबान में कहने लगे हैं कि आखिर सिर्फ गुजरात के लिए यह सब करने की क्या जरूरत है। इस देश में और भी तो राज्य हैं जिनमें अगले साल चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव भी तो है, और ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल ने क्या सोचकर या सिर्फ गुजरात जीतने के लिए लक्ष्मी और गणेश की तस्वीर का जिक्र किया है, यह देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।